सच्चाई की जीत। डेढ़ सौ से अधिक मुस्लिम समाज के लोगों ने थामा भाजपा का दामन। काशीपुर के ग्राम गुलरिया में जावेद चौधरी के नेतृत्व में लगभग 150 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम मल्होत्रा, राकेश कुमार, इंतजार हुसैन और हाफिजुर रहमान अंसारी ने संयुक्त रूप से अपने संबोधन में कहा कि इस टाइम पूरे देश का माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड के युवा कर्मठ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। जो सपा, बसपा, कांग्रेस पार्टियां थी जिन्होंने भय का माहौल बना रखा था, वो भय का माहौल पिछली सरकारों को देखकर उनके मन से समाप्त हो चुका है और अब वो भारतीय जनता पार्टी से दिल से जुड़ना चाहते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण है रामपुर का चुनाव, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने भारी मतों से रजा कासिम को हराकर भारी मतों से रजा कासिम को 35,000 वोटों से हराकर ये सिद्ध करा है। यहाँ पर लगभग 70% मुस्लिम वोट हैं और 30% हिंदू वोट। यहाँ पर 35,000 वोटों से जीत अपने आप में मायने रखती है और लगभग 34 से 35,000 मुस्लिम वोट आकाश सक्सेना को मिला है। मुस्लिम समाज दिल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है और उन्हें लगता है कि हम इनके साथ सुरक्षित हैं और हमारा विकास होगा। परिवार पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। शोषण का कार्य कांग्रेस व अन्य पार्टियों ने किया है, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में हर जगह मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। पिछले चुनाव में उत्तराखंड में भी और यूपी में भी मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। इस बार रामपुर का चुनाव भी आपके सामने है। आजादी के बाद पहली बार सीट भारतीय जनता पार्टी की गोद में आई है, तो निश्चित रूप से मुस्लिम समाज से भय की बात निकल चुकी है। वरिष्ठ नेता राम मल्होत्रा ने कहा कि मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का कार्य किया है। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। इस टाइम पूरे देश का माहौल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में मुस्लिम समाज में एक उत्साह का माहौल है और बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। जो सपा, बसपा, कांग्रेस जो पार्टियां थी जिन्होंने एक भय का माहौल बना रखा था, वो भय का माहौल पिछली सरकारों को देख के उनके मन में समाप्त हो चुका है और अब वो भारतीय जनता पार्टी से दिल से जुड़ना चाहते हैं। उसका जीता जागता प्रमाण जो है अभी रामपुर का चुनाव है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने भारी मतों से 35,000 मतों से रजा कासिम को हराकर ये सिद्ध करा है। यहाँ पर लगभग 70% मुस्लिम वोट है और 30% हिंदू वोट है। वहाँ पर 35,000 वोटों की जीत अपने आप में मायने रखती है और लगभग जो ये 35,000 वोट है, लगभग यही वोट जो है वो मुस्लिमों का वहाँ पर आकाश सक्सेना को 34 से 35,000 वोट मुस्लिम समाज का मिला है। तो मुस्लिम समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी से दिल से जुड़ रहा है और उन्हें लगता है कि हम जो है वो इनके साथ सुरक्षित हैं, इनके साथ हमारी विकास होगा, इनके साथ हम लोगों का जो बच्चे हैं, परिवार है, वो पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। जो शोषण का काम कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने किया है वो समाप्त होगा। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में हर जगह मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है और अब जो पहले ये होता था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मुस्लिम समाज नहीं देता था, अब वो लगातार मुस्लिम समाज भी अभी पिछले चुनाव में जो हमारा उत्तराखंड का चुनाव हुआ उसमें भी कुछ परसेंटेज में वोट हम लोगों को मिला और यूपी में भी मिला। और इस बार जो अभी ये रामपुर का चुनाव आपके सामने है कि आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ पर सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में आई है। तो ये निश्चित रूप से मुस्लिम समाज के दिमाग से जो है भय की बात निकल चुकी है और वो अब लगातार भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से और हमारे योगी जी से, उत्तराखंड में धामी जी से और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। तो आज उसी सिलसिले में एक कार्यक्रम यहाँ पर एक छोटा सा रखा गया है। तो मैं यहाँ के सभी गुलरिया के निवासियों को, आसपास के क्षेत्र के निवासियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम करा
मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ और उनका आभारी हूँ कि वो हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हैं। ग्राम गुलरिया में मुस्लिम समुदाय के लगभग 150 लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, तो किस तरीके का माहौल है और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो है मुस्लिम समाज के जो लोग आए हैं उससे हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी और हमारे मुस्लिम समाज को भी जो है एक तरह से लोगों की सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब तक इस गांव से लगभग भाजपा को कितना परसेंटेज वोट मिलता चला आ रहा है? यहाँ बीजेपी को वोट परसेंटेज बहुत कम था और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं, ये आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इनके आने से यहाँ भाजपा को भारी बढ़त मिलेगी। तो क्या इस सदस्यता ग्रहण समारोह से जो है भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान होगी? बिल्कुल मजबूती प्रदान होगी, निश्चित। तो किस नीति को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, माननीय पुष्कर धामी जी की नीतियों को, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इनका मैं भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मुझे यही कहना है कि हमारा गांव सब मुस्लिम समाज का है और कांग्रेस की सभी नीतियों को देख के, काम देख के हमें जो है कुछ काम ठीक नहीं लगा, उनका नीति ठीक नहीं लगी। हमें मोदी जी की नीतियाँ, माननीय मोदी जी की नीतियाँ, पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियाँ देखकर, उनके काम देखकर हम इसमें भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग। तो किस तरीके से जो है यहाँ पर पहले ये लोग कौन कौन सी पार्टियों में थे? ये हमारे गांव के लोग सभी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में शामिल थे। कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में लगभग 150 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो है यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, तो क्या कहना है इसका? देखिए, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है, चलें साथ साथ बढ़ें साथ साथ, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये देश को नई बुलंदियों पे लेके जा रहा है। और आज उत्तराखंड के इस हमारे जनपद ऊधम सिंह नगर के ये जो हमारा काशीपुर क्षेत्र है, इसके गुलरिया गांव में मुस्लिम समाज के लोगों का जुड़ना इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं उन सब लोगों को नरेंद्र मोदी जी के काम, पुष्कर सिंह धामी जी के काम, उनकी योजनाओं पे उनका पूर्ण विश्वास है, जिसको लेकर के भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। हम सब इनका स्वागत करते हैं और गुजरात के परिणाम भी यही सब कुछ बताते हैं। जो प्रचंड जीत है वो इस बात का प्रमाण है, वो घोतक है इस बात का कि सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को अपनाया है। जिस तरीके से दिल्ली के रिजल्ट आए हैं और हिमाचल के रिजल्ट आए हैं, आप उसकी बात नहीं कर रहे, खाली गुजरात की बात कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, 15 वर्षों से हम एमसीडी में हमारी सरकार थी और एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। ऐसा भी नहीं है कि 27 वर्षों से हमारी गुजरात में सरकार है, वहाँ है, मगर वहाँ पे नेतृत्व सीधे सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो गृह राज्य है। और आप देखिए, बहुत कम मार्जिन है, हमारा मतदान प्रतिशत दोनों ही राज्यों में बढ़ा है, घटा नहीं है। 1% से भी कम मार्जिन है 15 सीटों पे। कहाँ पर? जहाँ हम रिवाज बदलना चाहते थे, हिमाचल प्रदेश में। और एमसीडी के चुनाव में हम 104 सीटों पे विजयी हैं। हमने 15 वर्ष तक वहाँ पर एमसीडी का संचालन किया है। निश्चित रूप से जनता का जो भी जनमत होता है उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें कोई इस बात का वो नहीं है कि जो अच्छा लगा हिमाचल की महान जनता ने वो किया, एमसीडी के चुनाव में जो अच्छा लगा दिल्ली वासियों ने वो किया। मगर आप देखिए, 27 वर्ष की क्यों नहीं चर्चा करें? 27 वर्ष प्लस 5 और उस पर भी प्रचंड बहुमत 156 सीटों का। तो जो काम है, जो लोग पर्चे पे लिख के दे के आए थे, जिन्होंने कोरी झूठी बयानबाजी करी, घोषणा करी, जिन्होंने लिखित रूप में दिया, उन्होंने कहते हैं भविष्यवाणी की, उनको उस भविष्यवाणी पे माफ़ी मांगनी चाहिए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। इसी कारण जो है, और भारतीय
गांव में जो है लगभग 150 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और उन्होंने विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी पे। तो किस तरीके का जो है आप कह रहे हैं, किस तरीके का माहौल है? सबसे पहले मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों को, काशीपुर विधानसभा के ग्राम गड़िया के क्षेत्रवासियों को धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर काम कर रही है। 2014 के बाद जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज का विकास हुआ है ये देश के सामने, और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। आज बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। अल्पसंख्यक समाज का स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। अभी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। एक तरफ जहाँ हम देखते हैं कि 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस अल्पसंख्यक समाज को इस विचारधारा से दूर रखने का काम किया, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इस अल्पसंख्यक समाज को आज बड़ी संख्या में जोड़ने का प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े बहुमत के साथ अल्पसंख्यक समाज, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ देश के अंदर काम करेगी।